Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना? रोज की तरह अटेंडेंस बनाना है and you all know the process. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना? और अगर आपसे अटेंडेंस नहीं बनता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक और जरूरी बात जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि ग्रामर की जो क्लास है, मैं हमेशा बताती हूँ कि ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो क्लास 1 और 2 की कंबाइंड चल रही है आजकल, है ना? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि क्लास 1 एंड 2। तो आप लोग जो क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट हैं इसी वीडियो के नीचे अपना अटेंडेंस बनाएंगे, ठीक है? और इसी वीडियो को पढ़ेंगे भी, ओके? चलिए, अब अगर आप लोगों ने अटेंडेंस बना लिया है तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ब जो है उसको खत्म किया था, लेकिन मैंने उससे रिलेटेड आपको लास्ट होमवर्क दिया था जो कि ये था कि मेक अ लिस्ट ऑफ डूइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ ईच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये मैंने एक दिन और आपको होमवर्क में दिया था कि कुछ लेटर्स थे इंग्लिश अल्फाबेट के जिसको मैंने लिखा था और आपको उससे एक डूइंग वर्ड्स बनाना था, है ना? वही चीज आज भी है जिसको मैं मैच करवाने वाली हूँ। इसके अलावा हम लोग रिवीजन में एक नया टॉपिक फिर से पढ़ना स्टार्ट किए थे जो था यूज ऑफ इज, एम, आर, है ना? इज, एम और आर का यूज कहाँ कैसे करना है उसके बारे में हम लोगों ने फिर से पढ़ा था और मैंने उसे रिलेटेड आपको CW में दिया था, है ना? चलिए, सबसे पहले तो होमवर्क मैच करते हैं, फिर हम लोग आज भी उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले मैं लेटर्स लिख लेती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो उस दिन हम लोगों ने एम तक पढ़ा था। 13 वर्ड उस दिन मैंने दिया था और उसके नेक्स्ट डे मैंने आपको फिर से 13 दिया था। टोटल हमारा 26 जो इंग्लिश अल्फाबेट है। मैंने हर एक वर्ड से आपको डूइंग वर्ड्स बताया है, तो आधा तो मैंने बताया ही था और आधा जो बाकी रह गया था वो हम लोग आज पढ़ेंगे उसको, ठीक है? चलिए, तो आप लोग भी नोटबुक ओपन कीजिए और साथ में पेंसिल इरेजर भी रखिएगा, ठीक है? और मैं जो डूइंग वर्ड्स लिख रही हूँ उसको आप लोग मैच कीजिएगा, ओके? चलिए, तो पहला है एन, है ना? एन से अगर मैं लिखती हूँ नॉइज, है ना? नॉइज का मतलब होता है हल्ला करना, चिल्लाना, जोर से बोलना, है ना? क्लास में आप लोग नॉइज करते हो, मतलब बोलते हो, चिल्लाते हो, तो ये क्या है? वर्ब है, ठीक है? उसके बाद है आपका ओ, है ना? तो ओ से हम लोग लिख सकते हैं ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, है ना? ये भी वर्ब है। फिर है पी। पी से तो काफी इजी है, आप लोग को भी आता होगा, प्ले। प्ले मीन्स खेलना। फिर है आपका क्यू।
कांपना, है ना, ठंड से कांपना, डेट इज क्यूबर। फिर है आर, आर फॉर रन आप लिख सकते हैं, दौड़ना, दैट इज वर्ब। फिर है एस, एस से आप स्विम लिख सकते हैं, है ना, स्विम मीन्स तैरना, दैट इज ऑल्सो डूइंग वर्ब। फिर आपका टी, टी से आप टच लिख सकते हैं, टच मीन्स छूना, दैट इज ऑल्सो वर्ब। यू से अनकवर्ड, अनकवर्ड का मतलब होता है खोलना, है ना, उसको बता देना किसी चीज को, ये भी वर्ब है। अब आपका वी, वी से वैल्यू आप लिख सकते हैं, वैल्यू मीन्स आदर करना, है ना। ओबे मीन्स जैसे आज्ञा का पालन करना, तो वैल्यू मीन्स आदर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। W4 आप लिख सकते हैं वर्क, वर्क मीन्स काम करना, दैट इज ऑल्सो वर्ब। नेक्स्ट है आपका X, जीरोक्स, जीरोक्स का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, प्रतिलिपि कर तैयार करना, मतलब एक ही चीज का फिर से सेम टू सेम निकालना, फोटोकॉपी जिसे आप लोग बोलते हैं। चलिए, वाई से बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने आपको सभी लिखवाई हैं और सबका मीनिंग भी मैं बता रही हूँ। YAWN, यौन, यौन का मतलब होता है हाफना या जमाई लेना। होता है ना, क्लास में आप ज्यादातर बोर होते हो अगर, या फिर आपका मन नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं, हाफना शुरू कर देते हैं। या किसी भी आदमी के साथ ऐसा होता है कि अगर उसको नींद आ रही होती है तो वो पहले जमाई लेता है, हाफता है, तो दैट इज यौन, ओके, वो वर्ब है। फिर आपका येल, येल का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना, शाउटिंग भी कह सकते हैं आप। फिर है YIELD, यील्ड, यील्ड का मतलब होता है देना किसी चीज को, गिव। और YAK, याक, ठीक है, याक का मतलब एक तो आपका होगा, याक मीन्स पहाड़ी गाय जो होती है वो होती है, और याक का मतलब बकबक करना भी होता है, मतलब जो लोग बातूनी होते हैं, बहुत बोलते हैं, यॉकिंग, ओके। नेक्स्ट है आपका जेड, जेड से भी दो हैं। पहला तो है जिप, ZIP, जिप, जिप मीन्स एक तो होता है चेन, है ना, जो आप जैकेट वगैरह में, बैग वगैरह में जिप देखते हैं वो होता है, तो चेन भी होता है, लेकिन उसका दूसरा मीनिंग जो है जिप का, वो होता है तेजी से दौड़ना, तेजी से निकलना, जिप करके, ठीक है। और उसके बाद है जूम, है ना, जूम का मतलब तो आप सबको पता है, बड़ा करके दिखाना, किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है। चलिए, तो आपका जो टोटल मैंने 26 आपको बता दिया डूइंग वर्ड्स, हर एक लेटर से, इसको हमेशा याद रखिएगा, ओके। और फिलहाल तो इसको मैच कीजिए जल्दी से, क्योंकि हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, ओके।
चलिए, तो मैच कर लिया आप लोगों ने। गुड। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है इज एम आर, मैं उससे रिलेटेड अभी आपको क्लास वर्क देने वाली हूँ, जिसमें आपको बनाकर रखना है। आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, सर्कल द एरर्स इन दिस सेंटेंसेस, राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी जिसमें आपको इज एम आर का गलत यूज आपको दिखेगा, ठीक है। आपको उसको सर्कल करना है कि अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो सर्कल करेंगे, ठीक है। और फिर बगल में मैं ब्लैंक दूंगी जिसमें आपको भरना है, आपको वो लिखना है जो सही चीज है, ठीक है, जो वहां पे होना चाहिए था एग्जैक्टली। चलिए, पहला है दिस आर एन इंटरेस्टिंग बुक। इसमें आपको जो गलत है उसको सर्कल करेंगे और बगल में जो सही होना चाहिए उसको लिखेंगे, ठीक है। सेकंड है इट आर रेनिंग आउटसाइड। फिर है यू इज नाइसली ड्रेस्ड। फिर है आई इज एट होम। फिर है इट आर अ गुड प्लान। ओके, चलिए, तो जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए और बनाइए, फिर हम लोग 2 मिनट बाद इसको मैच करेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट नेम, फिर आपको रिवीजन टाइम लिखना है और टॉपिक जो है इज एम आर उसको लिखेंगे। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है इसको लाइन में लिखेंगे, 2 लाइन या 3 लाइन में आएगा, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखेंगे सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए, जल्दी बनाइए। तो
चलिए तो बना लिया आप लोगों ने। चलिए मैं मैच करवाती हूँ। पहला जो है वो है दिस आर एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना। तो पहली बात यहाँ पे दिस है, दैट मीन्स एक चीज के बारे में बात हो रही है ना। दिस मीन्स यह। अगर यहाँ पे होता दीज, है ना, दीज आर इंटरेस्टिंग बुक्स तो सही होता, लेकिन चूंकि दिस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज, है ना। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आर को सर्कल करेंगे और जो सही होगा वो है इज, उसको वहां लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट आर रेनिंग आउटसाइड। इट मीन्स भी होता है यह, ठीक है। तो ये भी सिंगुलर पर्सन, सॉरी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसमें भी आर को सर्कल करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, इज। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। थर्ड है यू इज नाइसली ड्रेस्ड। यहाँ तो आप अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने समझाया भी था, तो आपने गेस कर लिया होगा कि ये गलत है। और क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे यू के साथ इज का यूज किया गया है, जो कि सरासर गलत है। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है ना। इसको यहाँ पे सर्कल करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यू आर नाइसली ड्रेस्ड, ठीक है। फोर है आई इज एट होम। तो ये भी बहुत गलत लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। इज गलत है, तो क्या लिखेंगे, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। फिर है इट आर अ गुड प्लान। इट, आर को सर्कल करेंगे और यहाँ इज, इट इज अ गुड प्लान, यह एक अच्छी योजना है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको मैच कीजिए, तो फिर हम लोग आगे और पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी लिखिए। चलिए आपने लिख लिया है, मैच कर लिया, गुड। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है। चलिए ये जो है अभी मैं जो लिख रही हूँ ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग नोट कीजिए
और अगले दिन बनाकर रखिएगा, मैं इसको मैच करवा दूंगी, ठीक है। You dash naughty. They dash fighting. Ram and Mohan dash talking. He dash my neighbor. बेटी डैश माई क्लासमेट। बेटी ये है, नाम है यहाँ पे, ठीक है। आई डैश हंग्री, ठीक है। ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें इज एम आर का यूज आपको करना है, ओके। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलिए तो आपका होमवर्क जो है क्या हो गया कि जो मैंने अभी लिखवाया है बनाने के लिए, इसको आप लोग अच्छे से बनाएंगे और मतलब सही ही बनाएंगे, आई होप, क्योंकि इज एम आर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, पहले भी समझाया था और अभी भी रिवीजन में मैं आपको अच्छे से ही समझा रही हूँ, इसलिए बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।